बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, हमारे मुआशरे में गर्दिश करता है, वो ये कि लड़के और लड़की की शादी के वक्त उनके अंदर कौन कौन सी सिफ़ात देखनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो तो लड़के और लड़की यानी माँ और बाप के अंदर कौन सी सिफ़ात और ख़साइल होने चाहिए। चलते हैं इन दोनों सवालों के जवाब की तरफ और मौलाना अब्दुल रहमान जामी की नफ़क़ात से पूछते हैं। दो मुख्तसर वाक़यात आपकी गोशगुजार करूँगी। वो लिखते हैं कि एक रात एक लड़का, एक नौजवान भूख से निढाल नदी के किनारे जा रहा था कि उसने नदी में एक सेब को तैरते हुए देखा। चांद की चांदनी में वो सेब चमक रहा था। उस लड़के ने आगे बढ़कर उस सेब को निकाला, धोया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और खाकर अपनी भूख मिटा ली। भूख तो मिट गई मगर कल्ब और ज़हन के अंदर एक खलिश पैदा हो गई। घर पहुंचने तक उस खलिश ने बेचैन कर दिया और पूरी रात ये सवालात मन में उठते रहे कि ये सेब कहाँ से आया था, ये किसका था, ये मेरे लिए हलाल और जायज़ था भी या नहीं, ये मुश्तबा तो नहीं था। इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए अलस सुबह उस लड़के ने रख्त सफ़र बांधा और उस नदी के किनारे किनारे चलते चलते कई मील की मुसाफत तय करने के बाद उस बाग में जा पहुंचा जहां से वो सेब टूटकर नदी में गिरा था। बाग के मालिक से मुलाकात की, अपना मुद्दा बयान किया, शर्मिंदगी और नदामत का इजहार किया, मुआफ़ी चाही या ये कहा कि मुझसे उसकी उजरत ले लें, मुझसे उसका मुआवजा ले लें। बाग का मालिक भांप गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। उसने कहा, देखो बरखुरदार, तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला काम तो ये है कि चंद साल तक मेरे इस बाग की रखवाली करनी होगी और दूसरा, जब ये मुद्दत ख़त्म होगी मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। मुकर्ररा मुद्दत तय हो गई। लड़के ने सुबह शाम बाग की रखवाली और ख़िदमत शुरू कर दी। वो दिन भर अल्लाह का जिक्र करता, तस्बीह व तहलील में गुजारता, नमाज कायम करता और रात को अल्लाह का क़याम करता, दिन को रोज़ा रखता। जब मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हुई और लड़के ने इजाज़त चाही तो बाग के मालिक ने कहा कि दूसरी शर्त जो अभी बाकी है वो ये है कि अब तुम्हें मेरी एक माजूर बेटी के साथ शादी करना होगी। वो आंखों से अंधी है, वो कानों से बहरी है, वो ज़ुबान से गूंगी है और हाथों और पाँव से भी माजूर है। मरता क्या न करता, मुआफ़ी तो दरकार थी। निकाह हो गया। निकाह के बाद जब वो अपने घर लेकर गए तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि देखो, अब ये घर, ये बाग, ये मेरी जायदाद सब तुम्हारी और मेरी बेटी की है। तुम इस सब के मालिक हो, जाओ अपनी बीवी के पास। सुबह जब वो लड़का अपने ससुर के पास आया तो उसने लजाजत से पूछा कि आप तो फरमा रहे थे कि मेरी बेटी गूंगी है, अंधी है, बहरी है और वो माजूर है, मगर मैंने तो वहाँ जन्नत की हूरों जैसी एक खूबरू नौजवान दोशीज़ा को पाया जो इंतहाई स्वाले और नेक थी। आपने मुझसे इस तरह क्यों कहा फिर? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, देखो बेटा, मैंने जो कहा कि वो अपनी ज़ुबान से गूंगी है, ठीक कहा, क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान से कभी गैर कलिमा झूठ नहीं अदा किया। मैंने अगर कहा कि वो अपने कानों से बहरी है तो उसके कानों में कभी गैर महरम की आवाज़ नहीं गई। मैंने अगर कहा कि वो आंखों से अंधी है तो उसने कभी गैर महरम को नहीं देखा। वो हाथों से माजूर है तो उसने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं किया। अगर कहा कि वो पाँव से लंगड़ी लूली है तो इसका मतलब ये था कि वो कभी गैरुल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चलकर नहीं गई। और फिर तारीख़ ने हमें बताया कि ये लड़की कौन थी। ये लड़की हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। वो लड़का कौन था? वो लड़का अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये ससुर कौन है? ये अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये घराना किसका घराना है? ये हुजूर गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदैन और नाना जान का घराना है।
जो हसनी हुसैनी सैयद थे। यकम रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत होती है। शिकम मादर से ही आप साइमुद्दहर और कायमुल लैल होकर पैदा होते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं। 29 रमज़ानुल मुबारक आता है, रोयत चांद का मसला खड़ा होता है। आसमान पर बादल है, लोगों को पता नहीं चल रहा कि कल ईद है या रोज़ा है। लोगों ने रुख किया अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के घर का और आकर पूछने लगे, क्या आज फजर के बाद बच्चे ने दूध पिया है? क्योंकि अगर इसने दूध पिया है तो इसका मतलब है कि ईद है, और अगर नहीं पिया तो इसका मतलब है आज रोज़ा है। ये बच्चा अपनी माँ की पेट से 18 पारे हिफ्स करके इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है। माँ जब कारी साहब के पास लेकर जाती हैं, कारी साहब इनको तावुज़ और तस्मिया पढ़ाते हैं और ये 18 पारे सुना देते हैं। कारी साहब पूछते हैं कि बेटे, आप तो अभी 4-5 साल के हैं, आपने कब ये कुरान पाक के 18 पारे हिफ्स किए? फरमाने लगे, मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा थी। ये उठते बैठते चलते फिरते 18 पारों की मंजिल किया करती थीं। जब ये मंजिल करती थी तो मेरे कानों में इनकी जो आवाज़ पड़ती थी, मुझे सुन सुनकर कुरान करीम के 18 पारे हिफ्स हो गए। सुभान अल्लाह। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी क्यों ना हो? और फिर ये बेटा जब गली में खेलने के लिए निकलता है और एक बैल की दुम पकड़ता है, बैल मुड़कर इंसानी आवाज़ में अल्लाह की बशारत सुनाता है कि अब्दुल कादिर जिलानी, आपको इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया, आप दीन के एहया के लिए पैदा हुए हैं। ये पैगाम लेकर अपनी वालिदा के पास आते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरी माँ, मुझे दीन के लिए, तबलीग इशारत दीन के लिए वक्फ फरमा दीजिए, मैं हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। बाप की फौतगी हो चुकी है, बाप इस दुनिया में नहीं, माँ का वाहिद सहारा ये 2 बेटे हैं। माँ ने दिल पर पत्थर रखा और वो मुजाहिदा जो खुद मुजाहिदा थी, उसने अपने बेटे को दीन इस्लाम की खातिर वक्फ कर दिया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकती, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब तेरी मेरी मुलाकात मैदान हश्र में होगी। ये 80 दीनार तेरा बाप तरके में छोड़ कर गया था, 40 तेरे भाई के लिए रखती हूँ और 40 तेरी सदरी में बगल के नीचे सी रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे एक वादा करो कि जब भी दुनिया में कभी तुझे कितनी ही मुश्किल क्यों ना पेश आए, तूने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। बच्चे ने वादा किया और काफिले के साथ हो लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक काफिला नजर आता रहा, मेरी माँ खड़े होकर मुझे देखती रही। फिर उसके बाद ये काफिला जंगल से गुजरता है। डाकुओं का एक गिरोह रात के अंधेरे में लूटने के लिए आता है, हमला करता है। हर एक मुसाफिर के पास जाते हैं, हर एक को लूटते हैं। पहला डाकू इस बच्चे के पास आता है और कहता है, बच्चे, क्या तेरे पास कुछ है? बच्चा कहता है, हाँ, मेरी सदरी में बगल के नीचे 40 दीनार सिले हैं, ले लो। डाकू समझता है ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है। वो मुस्कुराता है और अपनी राह लेता है। दूसरा डाकू आया, उसने भी यही सवाल किया, उसको भी यही जवाब मिला। तीसरा डाकू आया, उसने भी यही पूछा और उसको भी यही जवाब मिला। जब लूट मार मुकम्मल हुई और तमाम डाकू सरदार के पास माल लेकर जमा हुए और वो माल गिन रहे थे और हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, तो डाकुओं के सरदार ने पूछा, क्या सारे काफिले को लूट लिया? कहने लगे, हाँ, सभी को लूट लिया, मगर एक बच्चा है जो हमसे मखौल कर रहा है, ठट्ठा कर रहा है। कहने लगे, वो क्या कहता है? कहने लगे कि मैं उसके पास गया। पहले डाकू ने कहा, मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, क्या तेरे पास कुछ माल है? उसने कहा, हाँ, मेरी बगल में, मेरी सदरी में बगल के नीचे मेरी माँ ने 40 दीनार सी दिए हैं, वो ले लो। जब मैंने ये बात सुनी कि वो मजाक कर रहा है तो मैं आगे चल पड़ा। दूसरे ने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा। डाकुओं के सरदार का माथा ठनका और उसने कहा, उस बच्चे को मेरे पास लाओ। ये किस तरह मुमकिन है इतने खौफ और हिरास के आलम में कोई बच्चा मजाक करे? जब उस बच्चे को लाया गया, डाकुओं के सरदार ने पूछा, तेरे पास कुछ है? उस बच्चे ने सरदार को भी यही जवाब दिया। उसने कहा, कहाँ है, दिखाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो सदरी उतारी, उसमें से वो 40 दीनार उधेड़ कर डाकुओं के सरदार के सामने रख दिए। डाकुओं का सरदार इस सच और सदाकत की हकीकत को जानकर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पूछा, क्या बच्चे, तू ये माल बचा सकता था, तूने क्यों ना छुपा लिया? हम तो इसको तलाश नहीं कर सके।
اس بچے نے جواب دیا کہ ہاں میں بچا سکتا تھا اگر میں جھوٹ بولتا، لیکن میں نے اپنی ماں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری ماں نے کہا تھا، مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ سکتا تھا؟ یہ سننا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور وہ اپنے آپ پر پشیمان ہوا اور کہنے لگا، اے بچے میں تجھے گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اور میں شرمندہ ہوں کہ تو ایک بچہ ہو کر اپنی ماں کی حکم عدولی نہیں کرتا، اور میں اتنا بڑا ہو کر اپنے رب کی حکم عدولی کر رہا ہوں، کب سے اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کب سے اس کی مخلوق کا دل دکھا رہا ہوں۔ میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کے سردار نے اعلان کیا کہ اے میرے ڈاکوؤں کے گروہ، میرا اور تمہارا راستہ الگ الگ، میں اب اللہ کی راہ پر ہوں۔ تمام ڈاکو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اے سردار، رہزنی کرتے تھے تو تجھے سردار مانتے تھے، آج تو توبہ کر کے ہمارا سردار بن گیا ہے، تب بھی ہم تیرے ہی راستے پر چلیں گے، تجھی کو سردار مانیں گے۔ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ہم بھی تیرے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے نظام اور اس کی راہ کو اختیار کریں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ بچہ کون ہے؟ یہ حضور شیخ الاسلام، یہ حضور قدوۃ الاولیاء غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی ولایت حسنی حسینی نجیب الطرفین سادات کی نسبت سے قیامت تک آنے والے ہر ولی کی گردن پر ان کا پاؤں ہے۔ ان کی ولایت کے کیا کہنے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں فاطمہ ام الخیر ہو، باپ ابو موسیٰ صالح دوست ہو، تبھی ان کے گھر میں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس ایک کلیے کا حامل بچہ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ کا پیغام آج یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے کہ تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ہمیں حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر سے نفاق کی پہلی علامت یعنی جھوٹ کو ختم کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان، کسی طور ہم اپنی زندگی کے اندر جھوٹ کو داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچ بولنے کی اور صداقت کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔